आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। भीमताल में बस खाई में गिरी, 4 की मौत। पिथौरागढ़ से हल्द्वानी आ रही उत्तराखंड परिवहन निगम की बस बुधवार दोपहर भीमताल क्षेत्र में अनियंत्रित होकर करीब 200 मीटर गहरी खाई में समा गई। आमडाली के पास हुए इस हादसे में हल्द्वानी डिपो की बस में सवार पिथौरागढ़ निवासी दंपति समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल हो गए। बस में कुल 29 लोग सवार थे, जिनमें से 8 की स्थिति गंभीर है। हादसे में घायल बस के चालक के अनुसार सामने से गलत दिशा से आ रही कार को बचाने के प्रयास में हादसा हुआ। शवों को सीएससी भीमताल की मोर्चरी में रखा गया है। वहीं सभी घायल यात्रियों को हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल भेजा गया। घायलों में ज़्यादातर यात्री पिथौरागढ़ और हल्द्वानी के रहने वाले हैं। पलक झपकते ही खाई में समाई बस उड़ गए परखच्चे, कहीं गिरी छत तो कहीं सीटें। तो मरचुला से भी बुरा हुआ बस का हाल। तो बुधवार दोपहर 1 बजे आमडाली पहुंचा हल्द्वानी डिपो की बस पलक झपकते ही हादसे का शिकार हो गई। फिर वह नज़र आया जो 4 नवंबर को मरचुला में हुए हादसे से भी भयानक था। आमडाली में 150 फुट गहरी खाई में गिरी बस के परखच्चे उड़ गए। बस की छत ही उखड़ गई। लगेज स्टैंड समेत कई हिस्से इधर उधर बिखरे नजर आए। घायल यात्रियों ने बताया कि बस सुबह 5 बजे पिथौरागढ़ से हल्द्वानी के लिए निकली थी। क्वारब के पास मलबा आने से बड़े वाहनों की आवाजाही बंद होने के कारण बस धानाचूनी खुटानी होते हुए भीमताल से हल्द्वानी की ओर जा रही थी। करीब 1 बजे बस हल्द्वानी से 25 किलोमीटर पहले आमडाली के पास पहुंची तो सामने एक कार आ गई। उसे बचाने में बस असंतुलित हुई और पैराफिट तोड़ते हुए 150 फीट गहरी खाई की ओर बढ़ गई। यात्रियों को संभलने का भी मौका नहीं मिला। 4-5 पलटी मारते हुए बस खाई में गिरी तो भयानक दृश्य था। तेज रफ्तार में थी कार, नहीं काट पाया मोड़। तो दुर्घटनाग्रस्त बस के चालक का कहना है कि हल्द्वानी से भीमताल की तरफ आ रही कार लंबा मोड़ काटते हुए बस के अचानक सामने आ गई और उसे बचाने के चक्कर में हादसा हो गया। हल्द्वानी डिपो के घायल चालक रमेश चंद्र पांडे को एसटीएच लाया गया। अमर उजाला से बातचीत में उन्होंने बताया कि बस भीमताल से निकली ही थी कि आमडाली के पास एक कार तेज़ रफ्तार कार हल्द्वानी से आ रही थी। मोड़ काटते समय कार विपरीत दिशा में पहुंच गई। उसे बचाने के लिए मैंने बस पैराफिट की तरफ काटी। बस पैराफिट से टकरा गई। मैंने बस को सड़क की तरफ लाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन बस खाई में गिर गई। हादसा होते ही कार चालक भाग गया। नैनीताल घूमने के अचानक बने प्लान ने बचा ली 10 छात्राओं की ज़िंदगी। हल्द्वानी का था टिकट घटनास्थल से 6 किलोमीटर पहले खुटानी में उतर गई। तो भीमताल के आमडाली में हुए हादसे में 10 छात्राओं को किस्मत ने बचा लिया। पिथौरागढ़ के नर्सिंग कॉलेज की ये छात्राएं बुधवार को छुट्टी के चलते घर जाने के लिए हल्द्वानी का टिकट लेकर बस में बैठी थी। फिर अचानक नैनीताल घूमने का प्लान बनने पर वे घटनास्थल से करीब 6 किलोमीटर पहले खुटानी में उतर गई। हादसे का शिकार हुई हल्द्वानी डिपो की बस UK 07 PA 2822 बुधवार सुबह पिथौरागढ़ से हल्द्वानी के लिए रवाना हुई थी, जिसमें परिचालक गिरीश चंद्र दानी और चालक रमेश चंद्र पांडे थे। डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती परिचालक गिरीश दानी ने बताया कि इन छात्राओं के हल्द्वानी के बजाय खुटानी में उतरने का कारण इन्होंने पूछा, पर इस पर उन्होंने नैनीताल घूमने का अचानक प्लान बनने की बात कहा कि वे अब कल बृहस्पतिवार को हल्द्वानी जाएंगे। इस तरह हादसे से पहले ही बस से उतरना उनके लिए किस्मत का साथ बन गया। अगर वे बस में बैठी होती तो हादसे में चोट लगना तय था। सुशासन और सेवा हमारी सरकार की पहचान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को खजुराहो में कहा कि सुशासन और सेवा हमारी सरकार की पहचान है। इसी कारण केंद्र में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है।
एयरबैग की चपेट में आने से बच्चे की मौत। महाराष्ट्र के वासी इलाके में दो कारों की टक्कर के बाद कार की अगली सीट पर बैठे 6 वर्षीय बच्चे हर्ष मावजी अरेथिया की एयरबैग की चपेट में आने से मौत हो गई। उत्तराखंड में 27 से 29 तक बारिश बर्फबारी के आसार। तो पूरी उम्मीद है कि उत्तराखंड में नए साल पर पहाड़ बर्फ़ लकलद मिलेंगे। मौसम विभाग ने 27 से 29 दिसंबर तक बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया है। मसूरी, चक्राता, धनोल्टी, हरसिल, ओली, जोशीमठ, चोपता, नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा जैसे स्थानों पर नए साल पर पर्यटकों को बर्फ़ मिलने के पूरे आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 3 दिन राज्य के 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होगी। गुरुवार के लिए पाले का येलो अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार से राज्य में मौसम बदलेगा और उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर में कुछ जगहों पर, अन्य जिलों में कहीं कहीं बारिश होगी। साथ ही 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की उम्मीद है। यह दौर शनिवार और रविवार तक रहने का अनुमान है और वीकेंड पर राज्य में 2000 मीटर तक की ऊंचाई में बसे इलाके में बर्फबारी की पूरी संभावना है। केंद्र खुद संभालेगा राष्ट्रीय राजमार्गों की जिम्मेदारी। कजाकिस्तान में रूस जा रहा विमान क्रैश, 38 मरे। सीएम आज रवाना करेंगे मशाल रैली। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 38वें राष्ट्रीय खेल से जुड़ी मशाल रैली को गुरुवार को हल्द्वानी से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि राष्ट्रीय खेलों की मशाल 33 दिनों में राज्य के 3823 किलोमीटर का रूट तय करेगी। 25 जनवरी को देहरादून पहुंचेगी मशाल रैली। हेलो, मैं डीजी बोल रहा हूँ, एआई की नकली आवाज़ से ठगी। सावधान, साइबर अपराधी रोज़ नए तरीके और तकनीकी से ठगी कर रहे हैं। अब वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने लगे हैं। हेलो, मैं डीजी बोल रहा हूँ, एआई से निकली झारखंड पुलिस के एक आला अधिकारी की उस नकली आवाज़ से साइबर ठगों ने उनके करीबी से 2 लाख रुपए ठग लिए। रेल भवन के सामने युवक ने खुद को आग लगाई। बाकू से रूस जा रहा विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। अंबेडकर को जल परियोजना का श्रेय कांग्रेस ने किया अनदेखा। संसद भवन के पास किसान ने किया आत्मदाह का प्रयास। गैर हाजिर चल रहे 158 चिकित्सक किए बर्खास्त। स्वास्थ्य विभाग में लंबे समय से गैर हाजिर चल रहे 158 डॉक्टरों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। मृतका के परिजनों को 2 करोड़ देंगे अल्लू अर्जुन और पुष्पा 2 के निर्माता। तो अभिनेता अल्लू अर्जुन व फिल्म पुष्पा 2 के निर्माता भगदड़ में मृत महिला के परिवार को 2 करोड़ रुपए की सहायता राशि देंगे। मलयालम साहित्यकार वासुदेवन नायर नहीं रहे। गंगा में डूबकर गुजरात के 2 बच्चों की हुई मौत। तो हरिद्वार से खबर है, स्नान करते समय बुधवार सुबह गुजरात के 2 बच्चों की गंगा में डूबकर मौत हो गई। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से दोनों को अचेत अवस्था में बाहर निकाल लिया। अस्पताल जाने पर चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भिजवा दिया है। छापे में जब्त लैपटॉप, मोबाइल का डाटा कॉपी नहीं कर सकती ईडी। सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर मौली का संवरेगा आशियाना। राजधानी के 73 वार्डों में घर घर कूड़ा उठान ठप हुआ। बीरचंद सिंह गढ़वाली के योगदान को याद किया। एसडीओ पर मुकदमा, टस से मस नहीं कर पा रहा तंत्र। टेस्ट ड्राइव के नाम पर छोटा हाथी ले उड़े 2 युवक, मुकदमा दर्ज। तो विकास नगर से खबर है, कोतवाली अंतर्गत नगर के मुख्य बाजार से 2 युवक टेस्ट ड्राइव के नाम पर छोटा हाथी वाहन ले उड़े। पीड़ित ने कोतवाली में अज्ञात युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। एसएसपी ने देखी यातायात और सुरक्षा की व्यवस्था। मकान तोड़ फ्लैट बनाने के नाम पर 2 लाख की धोखाधड़ी की गई।
आज से विंटर लाइन कार्निवाल का आगाज। तो मसूरी में आज से 5 दिवसीय मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल शुरू हो गया है। 30 दिसंबर तक चलने वाले कार्निवाल का गढ़वाल आयुक्त दोपहर बाद लाइब्रेरी बाजार के गांधी चौक में विधिवत शुभारंभ करेगा। मुरादाबाद मंडल की ट्रेनों के इंजन का दून में हो सकेगा तेल ग्रीस। प्रत्याशियों पर आज विचार करेगी प्रदेश चुनाव समिति। पार्षद प्रत्याशियों की पहली सूची तैयार हुई। प्रशिक्षण में आरओ और एआरओ ने सीखा निर्वाचन का क ख ग। महापौर टिकट के एक दावेदार से बंद कमरे में जानी दूसरी पसंद। ट्यूबवेल के वाल्व खराब, 300 परिवार के हलक सूखे। नगर निगम में नामांकन और मतगणना रेंजर्स कॉलेज में होगा। आपदा का खतरा मंडराया तो सतर्क करेगा सायरन। तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कोशिश में जुटा। अब अफसर कर्मचारी नहीं डाल सकेंगे विवादित पोस्ट। तो प्रदेश सरकार की सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने की तैयारी है। तो प्रदेश सरकार अब सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया आचार संहिता बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्मिक एवं सतर्कता विभाग से एक सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पॉलिसी का एक ड्राफ्ट 2 सप्ताह के भीतर पेश करने को कहा है। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव RK सुधांशु ने सोशल मीडिया पॉलिसी ड्राफ्ट तलब करने की पुष्टि की। 100 दिनों में ग्रामीण स्तर पर होगा मल्टीपर्पज समितियों का गठन। CTR में कर्मचारियों के अवकाश पर रोक। यूपी टीम के साथ ही होगी गश्त। कैंपस स्कूल के प्रधानाचार्य की अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। जनवरी में रहेगी धूमकेतुओं की धूम, टूटेगा 114 साल का रिकॉर्ड। प्रत्याशियों के नामों पर समिति आज लगाएगी मुहर। सशक्त भू कानून व जाम बने चुनाव का मुद्दा। 13 निकायों में पहली बार चुनी जाएगी छोटी सरकार। वाहन की चपेट में आकर फैक्ट्री कर्मचारी की मौत हो गई। अब रात में भी खुला रहेगा रुड़की डिपो का डीजल पंप। भाजपा टिकट के दावेदारों पर आज लेगी फैसला। निकाय चुनाव की तिथि पर विचार हो। कांग्रेस की 7 सदस्यीय कमेटी करेगी प्रत्याशी फाइनल। बाराही विकास प्रोजेक्ट तुरंत शुरू करें। समीक्षा अधिकारी की आंसर की जा रही। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से समीक्षा अधिकारी की और सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की मुख्य परीक्षा की संशोधित आंसर की जारी की गई है। आयोग के उप सचिव डॉक्टर प्रशांत ने बताया कि 26 अक्टूबर 2024 को आयोजित परीक्षा की संशोधित आंसर की आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। आयोग ने आंसर की जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक विधि विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षा 2024 के 8 अनुभागों के 8 प्रश्न पत्रों की चारों सीरीज की आंसर की आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। यह परीक्षा 11 से 19 नवंबर 2024 को आयोजित की गई थी। सीएम आवास कूच को लेकर बैठक की। तो SSB प्रशिक्षित गुरिल्ला संगठन की बुधवार को ऑनलाइन मीटिंग हुई। UPCL में 82% डिजिटल भुगतान हुआ। पूर्व छात्र सम्मेलन व वार्षिकोत्सव भव्य रूप से संपन्न। निर्माणाधीन रेलवे टनल में भूधसाव, मजदूर की मौत, एक गंभीर घायल। तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग के बीच चमोली जिले के कमेड़ा के पास नई ब्रॉड गेज लाइन के निर्माण के दौरान बन रही सुमेरपुर गोचर टनल में बुधवार सुबह भूस्खलन होने से 2 मजदूर मलबे की चपेट में आ गए। इससे एक की मौत हो गई जबकि एक दूसरा गंभीर रूप से घायल है। प्री PhD कर रहे छात्रों को संबंधित कॉलेज में आवंटित होंगी सीट। नंदप्रयाग मोटर मार्ग पर कार खाई में गिरी, 2 युवकों की मौत। तो नंदप्रयाग मोटर मार्ग पर स्विफ्ट डिजायर कार खाई में गिरने से 2 युवकों की मौत हो गई। कार का चालक गंभीर रूप से घायल है। हिंदी की रद्द परीक्षा 10 जनवरी तक करने पर किया जा रहा है विचार। तो मंगलवार को गढ़वाल और केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रशासन ने रद्द की थी परीक्षा।
बात करें जॉब अपडेट को लेकर तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में 803 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 22 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। टेक्नीशियन के 79 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 24 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। THDC में 70 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के 287 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय विमानपत्तन में 35 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। नाबार्ड ने जारी किया विज्ञापन तो 10 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 5 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। राजभवन ने सुनाई दी गैरोल की धुन। पहाड़ गुलजार जश्न मनाने पहुंच रहे हैं पर्यटक। तो हरसिल के होटल फुल, केदारकांठा ट्रैक पर भी भीड़, धनौल्टी में भी रौनक है। ओली में उमड़े पर्यटकों ने मनाया क्रिसमस होटल पैक। तो बर्फबारी होने के बाद बुधवार को ओली में क्रिसमस मनाने और नए साल के जश्न के लिए पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ने लग गई है। जश्न के लिए 2 जनवरी तक यहाँ के सभी होटल व रिजॉर्ट फुल हो गए हैं। संजीवनी व महिला सम्मान योजना पर आपको झटका। नंदानगर में खाई में गिरी कार, 2 युवकों की मौत हो गई। घर बैठे बिजली बिल जमा कराने में उत्साह। जाने नए साल में आपकी कुंडली में क्या है ग्रहों की चाल। तो देश और राज्य के ख्याति प्राप्त ज्योतिष जुटेंगे ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय में। तो 28 और 29 दिसंबर को हो रहा है ज्योतिष महाकुंभ। नगर निगम में चल रही तैयारी, दलों में रायशुमारी। पहाड़ में पाला और दून में कोहरा छाने के आसार हैं। नए साल में राजाजी में आएगा बाघ। तो शासन से मिली अनुमति, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में आ रहा है बाघ। फिर हड़ताल पर गए कर्मचारी, 73 वार्डों में नहीं उठा कूड़ा। आज से शुरू होगी मशाल रैली, 35 दिन 13 जिलों में 99 स्थानों पर बिखेरेगी रोशनी। दूर अस्पताल में दुगनी हुई जेनरिक दवाइयों की बिक्री। देहरादून एयरपोर्ट पर ठेका दिलवाने के नाम पर सिकोहाबाद के युवक से ठगी की गई। यूट्यूबर ने शादी का झांसा देकर युवती से किया दुष्कर्म। तो विकास नगर से खबर आई है, युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने पर कोतवाली पुलिस ने यूट्यूबर अमित चौहान पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़िता ने इंदौर में 0 FIR दर्ज करवाई थी। पुलिस जांच में युवती की कई वीडियो बनाने की बात सामने आई है। आरोपी किशोरी के साथ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में जेल भी जा चुका है। पुलिस को दी तहरीर में पछवादून क्षेत्र निवासी एक युवती ने बताया कि वह 2022 में क्षेत्र के ही एक रिश्तेदारी के शादी समारोह में उसकी मुलाकात सहसपुर के धर्मावाला निवासी अमित चौहान से हुई। दोनों में दोस्ती हुई। उन्होंने एक दूसरे के फ़ोन नंबर भी साझा किए। बताया कि इस बीच दोनों की बात होने लगी। एक दिन अमित उनके रिश्तेदार के घर पर मिलने आया, तब घर पर कोई नहीं था। उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद वह युवती को मसूरी के एक होटल ले गया, वहां भी उसके साथ दुष्कर्म किया। बताया कि उसके बाद अमित चौहान करीब 2 साल तक अलग अलग स्थानों पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। उसने कई अश्लील वीडियो भी बनाए। आरोप लगाया कि 22 अक्टूबर 2023 से उसने अमित से मिलना छोड़ दिया। बताया कि नवंबर 2024 को इंस्टाग्राम पर उसके वीडियो वायरल कर दिए गए। कोतवाली प्रभारी राजेश शाह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। परेड ग्राउंड में बिखरी कीले दे रहे हैं जख्म। मैरी क्रिसमस से गूंजा दून चर्च में प्रार्थना सभा। तो शहर भर में चर्च में धूमधाम से मनाया गया क्रिसमस का पर्व। लोगों ने घरों को आकर्षक लाइट और क्रिसमस ट्री से सजाया। शहीदी पर्व पर गुरुद्वारे में सजा दीवान। अटल जी को उत्तराखंड से अलग ही लगाव था। प्रचार सामग्री में पॉलिथीन पर प्रतिबंध। काफिले में रहेंगे केवल 10 वाहन। तो जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी की निर्धारित व्यय की सीमा। नगर निकायों में नामांकन की प्रक्रिया कल से शुरू होगी। चुनाव कराने के लिए दूसरे जिलों से भी आएगी PSC अर्धसैनिक बल। कल से आगरा के लिए चलेगी बस। राष्ट्रीय खेल आज से शुरू होगी मशाल। जैसी कीर्तिनगर की टीम जीती। हिंदू संगठनों ने निकाली शौर्य यात्रा। उधार दी रकम मांगने पर महिला से मारपीट, पैर की हड्डी तोड़ी। तो मंगलौर से खबर आई है, लोहे की रॉड से हमला कर गाड़ी लेकर भागे युवक। तो हरिद्वार से खबर आई है,
अपहरण के मामले में पुलिस ने युवक को जेल भेजा। वाहन की चपेट में आकर फैक्ट्री कर्मचारी की मौत हो गई। तो मंगलौर से खबर आई है, दुकानों के रोशनदार तोड़कर अंदर घुसे चोर, सामान चोरी किया। संरक्षित पशु ले जा रही 3 महिलाएं समेत 5 पर केस दर्ज किया। क्रिसमस बच्चे बने सांता क्लॉज, बांटे गिफ्ट। बना दिया होता स्पीड ब्रेकर तो लग जाता बस हादसे पर ब्रेक। तो भीमताल हादसा, अंडाली में ग्रामीण 10 माह पहले जता चुके हैं बड़े हादसे का अंदेशा। समय से मिल जाते स्ट्रेचर तो शायद बच जाती 4 की जान। तो भीमताल सीएससी में एम्बुलेंस और विशेषज्ञ डॉक्टर का नहीं है टोटा। 8 की हालत गंभीर, नर्सिंग के 3 छात्राओं की हालत भी नाजुक बनी हुई है। एक दूसरे का हाथ थाम बनाई चैन और घायलों को निकाल लाए खाई से बाहर। साड़ू की मौत के बाद धारचूला से आ रहा था दंपति। कुमाऊं में बीते 2 साल में बड़े सड़क हादसे हुए हैं। निगम का दावा, शहर है साफ मगर तस्वीर उलट है। आज घोषित हो सकता है कांग्रेस के मेयर पद के प्रत्याशियों का नाम। 100 दिन में ग्राम स्तर पर बहुउद्देशीय सहकारी समितियां होंगी गठित। नेक ग्रेडिंग और राजकीय महाविद्यालय पर नए बजट सत्र में बरसेगा धन। सरकार बहाल करने जा रही फार्मासिस्ट का पुराना कैडर। 28 को गोलमेज सम्मेलन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर मंथन करेंगे कुलपति। डीएलएड की सीट बढ़ाए बिना कैसे मिलेंगे शिक्षक। तो प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक अब केवल डीएलएड डिग्री धारक ही लिए जाएंगे। इस बदले हुए नियम के बाद जितने बेसिक शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं और प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों के अनुपात में 30% ही ट्रेंड डीएलएड अभ्यर्थी मिलने से प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद भरना सरकार के लिए चुनौती साबित हो रहा है। सेतु आयोग में 6 सेक्टर के लिए 17 पदों पर नियुक्तियां। इस वर्ष 5% बढ़ गई सड़क दुर्घटनाओं की संख्या। घर पहुंचकर माता पिता से मिलने की थी खुशी, मुलाकात हुई अस्पताल में। 415 छात्राओं के लिए 216 शिक्षक, 28 विद्यालय एकल शिक्षक के भरोसे हैं। तो नई टिहरी से खबर आई है, खाई में गिरा ट्रक, चालक ने कूदकर बचाई जान। संपत्ति के विवाद में बहू ने ससुर को डंडे से पीटकर मार डाला। तो उत्तरकाशी से खबर है, उत्तरकाशी जिले के गाजड़ा पट्टी स्थित न्यू गांव में मंगलवार शाम एक परिवार में आपसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आपा खो बैठी बहू ने डंडे से पीटकर ससुर की हत्या कर दी। वही खबर आई है, उत्तरकाशी से 1 किलो चरस के साथ युवक गिरफ्तार हुआ। 9 वर्ष पर होटल रेस्टोरेंट में होंगे पार्किंग के इंतजाम। नैन बाग में बनेगी टनल, पार्किंग मिलेगी राहत। शिक्षकों को दिया यूडाइज का तकनीकी प्रशिक्षण। तो उत्तरकाशी से खबर रही है, पुरोला में बूढ़ी पेयजल लाइन पर नई आबादी का बोझ। निकाय क्षेत्र में राजनीतिक प्रचार के होर्डिंग हटाए। शीतकालीन यात्रा व्यवस्था के दावों पर जमी बर्फ। बंद दुकानों में घुसकर उठा रहे सामान। तो बंदरों का आतंक। वाजपेयी के विचारों ने देश को नई दिशा दी। क्रिसमस पर चर्च गुलजार बच्चों ने पाए उपहार। दूर में एक्शन प्लान के साथ काम करने वाली हो शहर की सरकार। कांग्रेस में महर्षि धीमान ने ठोका दावा। उत्तराखंड में नए साल के जश्न को तैयार। तो उत्तराखंड में पर्यटन स्थल नए साल के जश्न के लिए सज गए हैं। मंदाकिनी शरदोत्सव में हेमा ने जमाया रंग। गोचर से सिवाई तक सुरंग हुई आर पार। देवप्रयाग में गैस सिलेंडर से भरा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रुद्रप्रयाग में भाई के हत्यारोपी को जेल भेजा। चमोली में सड़क हादसे में 2 की मौत हो गई। एमबीपीजी महाविद्यालय में नहीं बन पाया ई पुस्तकालय। 15,000 से अधिक आबादी पानी को तरसी। तो अल्मोड़ा से खबर रही है, अल्मोड़ा में 2 डिग्री लुढ़का तापमान। अल्मोड़ा कार्बन कोऑपरेटिव बैंक के मुख्य कार्यालय में लगी आग। आभा आईडी लक्ष्य 6 का 4 लाख भी अब तक नहीं बन पाई। उत्कृष्ट कार्य करने वाले अमर उजाला करेंगे सम्मानित। मेहनत की 1 करोड़ रुपए की कमाई साइबर ठगों ने उड़ाई। तो पिथौरागढ़ से खबर रही है,
वहीं खबर है पिथौरागढ़ से 5 अनुदेशक की हुई तैनाती। निकाय चुनाव में दिया वोट नहीं मिला भूमि का मालिकाना हक। परीक्षा केंद्र के लिए सड़क पर उतरे लोग। देवलथल जीआईसी को परीक्षा केंद्र बनाने पर जताया आक्रोश, किया प्रदर्शन।